हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ 10 क्लास में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, आज जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, यहाँ सेट जो है हमारा एज है, ठीक है बच्चों। जितने भी बच्चे आज 17 तारीख को एग्ज़ाम दिए हैं दूसरे महीने में, ठीक है, आज बच्चे सभी क्या कर लेंगे, अपना उत्तर सही मिला लेंगे, सबका उत्तर क्या है, ठीक है ना बच्चों। आप यहाँ देख रहे हैं सबका जो भी एच कोड है, एच जिसका भी कोड है एच, ठीक है, वो प्लीज़ मिला लेंगे। हम यहाँ ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर बताने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे हैं प्लीज़ एक बार मिला लेंगे जिसका आंसर कितना सही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप लोग का पहला सवाल देख रहे हैं कि कह रहा है कि जिसे नहीं जीता जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अजय कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इसका बी हो जाएगा करेक्ट। पहले का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये दूसरा नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है जिसका तेज निकल गया है, जिसका तेज निकल गया है वाक्य के लिए एक शब्द क्या प्रयोग हो सकता है। तो बाबू क्या हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आइए हम तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर आप प्रश्न जो देख रहे हैं, यहाँ कहा गया है कि कायर शब्द का विलोम है। कायर जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नीडर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तीसरे का हम लोग का ए हो जाएगा ना। आइए चौथा नंबर हम प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर आप प्रश्न जो देख रहे हैं, कह रहा है कि ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा। जो ज्योति शब्द का विलोम होगा चेतन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा, चेतन, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पाँचवा जो है, आप पाँचवा में देख रहे हैं, कह रहा है कि जगम शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो जो पाँचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा बाबू, अस्थाव, यानी क्या हो जाएगा, अस्थावर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ए हो जाएगा करेक्ट, पाँचवें का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए हम 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है हम लोग का क्या कह रहा है कि पुष्प का प्रवाची शब्द क्या होगा। जो पुष्प का प्रवाची शब्द होगा छठे का, जो मेरा 6 का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर प्रसून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 6 का बी हो जाएगा ना। आइए हम 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, सरस्वती का प्रवाची शब्द क्या होगा। ए हो जाएगा बाबू, बागेश्वर हो जाएगा, ठीक है। सरस्वती का जो हम लोग का होगा, हाँ जी, वागीश, जी सर, हाँ जी, वागीश हो जाएगा करेक्ट सर बच्चों। इसका भी हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, 7वें का ए हो जाएगा। आइए 8वां नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 8वें नंबर जो आप प्रश्न देख रहे हैं, घर का प्रवाची शब्द है, घर का जो प्रवाची शब्द है इसका बी हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, गे हो जाएगा, ठीक है बच्चों, गे हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर 8वें का बी हो जाएगा। ये 9 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या है, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, ठीक है। 10 का जो हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कह रहा है में कौन शुद्ध शब्द है। तो इसका बी हो जाएगा धुआं। जो धुआं शब्द है बाबू, ये सूरज, जो सूरज होगा बड़ी की मात्रा है, इसलिए गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 11 नंबर हम प्रश्न देख रहे हैं। 11 नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कह रहा है पापा पाती लगभग कितने साल की थी। जो पापर पाती थी वो कितने साल की थी। तो लगभग 11 का हम लोग का हो जाएगा बी, वो 11 साल की थी, ठीक है बच्चों। करेक्ट आंसर क्या होगा, 11 का 11 ये साल की थी, ठीक ना, बी हो जाएगा। चलो बच्चों हम 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर आप प्रश्न जो देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो यहाँ जो माँ शीर्षक लेखक हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ईश्वर पेटलिकर, ठीक है, ईश्वर पेटलिकर है बच्चों, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर गम्मा क्या खाती थी, क्या खाती थी। इसका करेक्ट हो जाएगा हम लोग का 13 का हम लोग का सी हो जाएगा बच्चों, पान सुपारी खाया करती थी। क्या खाती थी वो, पान सुपारी खाती थी। आइए बच्चों हम लोग अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल। अब जो 14 नंबर यहाँ सवाल देख रहे हैं, अरे 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 कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, 14 का हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। माँ जी का ये कथन था, ठीक है ना बच्चों। तो ये 15 नंबर हम सवाल देखते हैं। 15 नंबर अब जो सवाल देख रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं रसूलन बाई कौन थी। रसूलन बाई कौन थी। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वो गायिका थी। क्या थी वो बाबू, गायिका थी, सी। 15 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कवियों का संस्थापक किस नाम से किया गया। तो किस नाम से किया गया बच्चों। जो 16 का हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा, यार जुला है, ठीक है। 16 का सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम 17 नंबर प्रश्न देखें, बहुवचन, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बहुवचन पवित्रका के संपादक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, अशोक वाजपेयी, ठीक है। कितने बच्चों ने ए मारा है, बिल्कुल सही है, अशोक वाजपेयी, ठीक है ना बच्चों।
चलिए 18 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर जो हम लोग का देख रहे हैं, शहर अब भी संभावना है, ये किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अशोक वाजपेयी का। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 19 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न, आप यहाँ जो 19 नंबर प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, आप लोग यहाँ 19 के लिए, तो यहाँ पर जितने हैं निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा संबंध है? तो किस पाठ से है? तो बाबू ये जो विधा पाठ है ये किस पाठ का निबंध है? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए का। ठीक है बच्चों ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं। द कास्टल्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा 20 के। ठीक है बच्चों, 21 नंबर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। 21 नंबर जो हम लोग का प्रश्न बोल रहा है कि फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 21 का हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एरा। ठीक है, फुफेरा है तो कौन सा बाबू? एरा, सी हो जाएगा। 21 का सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? पढ़ाकू, पढ़ाकू के लिए जो आकू शब्द है। ठीक है बाबू, बी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो जो मानवता है 23 का हम लोग का बी हो जाएगा, यौगिक है। ठीक है बाबू, ये क्या है बाबू? यौगिक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, 24 नंबर हम प्रश्न देख रहे हैं। तो खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो जो खलिहान है बाबू 24 के बी हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देगा बच्चों, ताकि कल का जो सेट आएगा सबसे आगे हम आप लोग को जल्दी से जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 25 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? जो खटास है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खटास जो है उसका भाव, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। 25 का हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर जो कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पारिजात। ठीक है बाबू, इसका करेक्ट आंसर होगा कौन? पारिजात है। ठीक है ना बाबू। आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर जो आप प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 27 नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं जल्दी से जल्दी मिला लेंगे बच्चों। ठीक है, आया ना। तो 27 नंबर यहाँ कह रहा है कि सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, यानी कि सांप का स्त्रीलिंग रूप क्या होने वाला है? तो सार्पिन होने वाला है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, 28 नंबर कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें कौन शब्द पुल्लिंग है? तो विवाह। ठीक है बच्चों, विवाह है ना। 28 के बी, 28 का डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 29 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। कह रहा है हिंदी में कुल कितने उपसर्ग स्वरनाम है? तो हिंदी में आप लोग को पता होगा स्वरनाम की जो संख्या होती है 11 होती है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि दाल में कुछ है, दाल में कुछ इस स्वरनाम का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक। ठीक है ना बच्चों। चलिए 31 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो जो नौकर का कमीज है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अमरकांत की। ठीक है बच्चों, इज द करेक्ट आंसर 31 का सी हो जाएगा। आइए हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है कि अविनियों के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का डी हो जाएगा, आंदे ब्रेता रेने सा, और किसने लिखा था बाबू? पाल एलुआल ने। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 32 का। आइए 33 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज ने गणा किससे बंधवाया था ना? गणा किससे बनवाया था? मतलब कड़ा जो है, कड़ा टाइप का गड़ा था, उसको किसने बनवाया था? तो बिरजू ने जो महाराज था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर सॉरी इसका हाँ बी हो जाएगा। ठीक है, 33 का बी हो जाएगा। ठीक है, बाबूजी से। ठीक ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, रामविलास शर्मा है। ठीक है बच्चों, 34 का हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, आइए 35 नंबर देखते हैं। जो 35 नंबर सवाल देख रहे हैं, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो वो नेपाल से भागकर आया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 35 का ए हो जाएगा। 36 नंबर हम लोग चलते हैं। जो 36 देख रहे हैं, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित है? तो जो अकबर ने चलाया था उस पर राम सीता की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग 37 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि प्राणी शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उनके पूंछ
पूंछ झड़ गई है। ठीक है, इस पाठ की पंक्ति के क्या अर्थ है? तो यहाँ ये जो है किससे लिया गया है ये पंक्ति? तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा 37 के बी बच्चों। आइए हम लोग 38 नंबर प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। जब भी आप तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर देंगे, ठीक है बच्चों, और इसको शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त इसके लोग क्या मान लें आंसर मिला लें। आइए बच्चों, यहाँ 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुबंध किया था? किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 के हम लोग का ए हो जाएगा, मेघदूत का। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 के ए हो जाएगा। ठीक है ये बच्चों। आइए 39 नंबर हम प्रश्न कहते हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सी हो जाएगा, मासूम है। ठीक है, मासूम है। ठीक है ना बच्चों, 39 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आइए 40 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के नायिका कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सीता। सॉरी बच्चों, सीता है। ठीक है ना बच्चों, 40 का हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों। 41 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? जो रामधारी सिंह दिनकर था इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ए, ठीक है बच्चों, ए हुआ था ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं ना। आगे हम लोग 42 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ कह रहा है किसके पिता का एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो किसके थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी ए, सचिदानंद हरिनानंद प्रसन्न जी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर जो प्रश्न है बच्चों, ये 43 नंबर है। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका डी हो जाएगा, कुंवर नारायण। ठीक है बच्चों, तो एक वृक्ष की हत्या के कौन है? तो कुंवर नारायण, डी हो जाएगा 43 का डी बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि जीवनानंद दास किस भाषा से संकलित कवि हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बांग्ला भाषा के। ठीक है बच्चों, ये कौन सा भाषा के? तो बांग्ला भाषा के हैं। ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हम लोग 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बिरजाक्षर किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनामिका का। ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 45 के। आइए हम लोग 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिके का माता का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बाबू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा ना, कार्नेलिया। ठीक है बच्चों। आइए हम लोग 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि जीजीविसा शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बाबू, जीने का लालसा। ठीक है, इसका अर्थ होता है जीने का लालसा बच्चों। ठीक है, आइए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपको पता होगा बच्चों, इसको वो दलित परिवार में जन्म लिए थे। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था आपको पहले से ही पता है ना बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर जो प्रश्न देख रहे हैं आप लोग, कह रहा है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो आपको अच्छे से याद होगा, महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग 50 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खा ना साहब, हाँ बिस्मिल्लाह खा साहब 80 बरस से प्रार्थना से क्या मांगते थे? मतलब 80 बरस से जो प्रार्थना करते थे उसमें क्या मांगते थे वो? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सुर मांगते थे। क्या मांगते थे वो? सुर, क्योंकि वो गाने के लिए बड़ा शौकीन थे। ठीक है ना बच्चों। चलिए 51 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द बताना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, इसमें ए हो जाएगा अशुद्ध, दुष्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 52 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। कह रहे हैं कि दो शब्द का विशेषण है, दो शब्द का विशेषण जो है बाबू ए होगा दूषित। ठीक है, चलिए हम लोग 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। ने शब्द का विशेषण है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ने ही। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। तामस का प्रयोज्य शब्द है, तामस किसका प्रयोज्य शब्द है? तो डी हो जाएगा तामसिक का। ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। तो कह रहा है कि मेरी बहन स्वाति, ठीक ना, अपनी सहेली के घर गई। ठीक है, इस वाक्य का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ए, सरल वाक्य का। ये कैसा वाक्य है? तो सरल वाक्य है बच्चों। ठीक है, आइए 56 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन क्रम वाक्य का उदाहरण है? तो क्रम वाक्य का उदाहरण क्या है? बी हो जाएगा, थकान के मारे चला नहीं जाता। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, 56 के क्या हो जाएगा हम लोग का? 56 का हम लोग का सी हो जाएगा बच्चों। सॉरी 56 का हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या क्रम वाक्य शब्द कह रहा था, तो संगीता द्वारा रोटी पकाई गई है ना, कर्म कर रही है ना, क्रम वाक्य है। ठीक है बच्चों, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए हम लोग 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर हम लोग का क्या कह रहा है?
पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परि, ठीक है बाबू, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 57 का ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर हम प्रश्न देख रहे हैं, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आ हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? कुपात्र में हम लोग का हो जाएगा डी, कु है, ठीक है बच्चों, डी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग 60वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो हम लोग का ईया प्रत्यय है। लुटिया में कौन सा प्रत्यय है? तो ईया प्रत्यय है, ठीक है ना बच्चों। आइए हम लोग 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहे सुमित्रानंद पद किस वाद के कवि हैं? तो किस वाद के कवि हैं? ए, छायावाद के, ठीक है बच्चों, ए हो जाएगा छायावाद के ना। आइए हम लोग 62 नंबर प्रश्न कहें, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अजय हो जाएगा, ठीक है बाबू, अजय, अजय, ठीक है ना बच्चों, सी हो जाएगा, सॉरी बच्चों, सी हो जाएगा 62 के सी, अजय। आइए बाबू हम लोग 63 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में कौन कवि आदिवासी लोक कवियों के भी अनुवादक है? ठीक है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा सी, ठीक है ना बच्चों, वीरेन डंगवाल, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, नेमत शब्द का अर्थ है, नेमत शब्द किसका अर्थ है? न्योता का, ठीक है ना बच्चों, ए हो जाएगा न्योता का, ठीक है ना बच्चों। आइए हम लोग 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर कह रहे हैं उदात्त शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, उन्नत, ठीक है ना बच्चों, उन्नत हो जाएगा ना बच्चों। चलिए 65 का भी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, 66 में कह रहा है सयानप, सयानप शब्द का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चतुराई, ठीक है बच्चों, सी हो जाएगा ना। आइए हम लोग 67 नंबर कह रहा है, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? किससे हुई थी? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा बाबू यहाँ पर हुमायूं से, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 67 के बी हो जाएगा। आइए 68 नंबर हम प्रश्न देखते हैं, हाटक, हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, ठीक है, इस पंक्ति के कवि कौन है? तो इस कवि हैं इसके बी हो जाएगा प्रेम घन, ठीक है, प्रेम घन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग 69 यानी कि 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, कि हस्तलिपि किससे लिखे करते हैं? तो आपको अच्छे से पता है कि हाथ से लिखावट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए हम लोग 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सत्य होता है बच्चों, बी हो जाएगा, ठीक है, 70 के बी। आइए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर है तो ऑप्शन डी हो जाएगा आड़ा, ठीक है बच्चों, डी, ठीक है, डी हो जाएगा, आड़ा हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग आते हैं 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, 72 नंबर जो है त्र किस वर्ण के मेल से बनता है? तो आपको पता है तर, तब, हलंत प्लस र, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। आइए ये 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे हम लोग? री को ना, दीर्घ स्वर री, ई नहीं, ये तो जल्दी बन रहा है तो बाबू बड़ी ई, ठीक है, बी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं 74 नंबर प्रश्न, 74 नंबर कह रहा ऊ का उच्चारण स्थान है ऊ, ठीक है, ऊ का जो उच्चारण स्थान है ओठर से है, ठीक है बाबू, डी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू। यहाँ बड़ी ऊ था ना 75 का, हम लोग को 75 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा उसमें व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन कौन है? तो ये देखिए नामती सतलाभी समाधान से पढ़े हैं ना, तो वो सी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए 75 अब 76 आते हैं, 76 नंबर आते हैं, 76 नंबर जो कह रहा है कि जपुनी किसकी रचना है? जो जपुनी है बाबू ये हम लोग का सी, गुरु नानक का है, ठीक है बच्चों, 76 के सी हो जाएगा। आइए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि रसखान किस छंद में सीधे थे? तो किस में सीधे थे बाबू? सवेरिया में, ठीक है, सवेया में, ठीक है ना बच्चों, ए हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर। आइए 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किसके जीर्ण जनपद नामक एक वाक्य काव्य लिखा? इसमें ग्रामीण जीवन का अर्थवादी चित्रण है, किसका चित्रण है? तो 78 का हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का हम लोग का हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर बाबू, कौची बद्री नारायण चौधरी, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम नगर ने, ठीक है ना बच्चों, इज द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 79 का हम लोग देखते हैं, यहाँ कह रहा है घनानंद किस भाषा में लिखते थे? वो किस भाषा में लिखते थे? तो वो ब्रज भाषा में लिखते थे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बाबू ने बहुत अच्छा मारा है, ठीक है बच्चों। आइए यहाँ 80 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है सुमित्रानंद पद की माता का क्या नाम था? उनका नाम क्या था? मनोरमा देवी, क्या नाम था उनका? मनोरमा देवी, ठीक है बच्चों, ठीक ना। आगे बढ़ते हम लोग 81 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर क्या है? मनोयोग, ठीक है बच्चों, सी हो जाएगा, 81 का सी हो जाएगा। आइए हम लोग 82 नंबर प्रश्न का, बच्चों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। कह रहा उप इच्छा पदों में की संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बच्चों, उपेक्षा, ठीक है बच्चों ना, बी हो जाएगा। 82 का बी। 83 नंबर आते हैं बच्चों, 83 कह रहे हैं नारायण शब्द का संधि विच्छेद है, नारायण शब्द का संधि विच्छेद नार प्लस आयन, ठीक है बच्चों, डी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
आइए हम लोग 84 यानी कि 84 का देखते हैं। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होने वाला बच्चों, तो ए हुआ तत् प्लस हित, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 84 का ए हो जाएगा। आइए बच्चों 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या है, तो राह के खर्च, ठीक है, राह के लिए खर्च। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 86 नंबर प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर, शरणगत शब्द में कौन समास है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है बच्चों, इसका सी हो जाएगा, 86 का सी हो जाएगा। आइए हम लोग 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, अविभाज्य समास है, ठीक है बच्चों ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 88 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि दोपहर शब्द किस समास का किस समास का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिग्गु समास है बाबू, ठीक है। दोपहर कौन सा समास है, तो दिग्गु समास है बच्चों। प्लीज़ एक बार लाइक करेंगे बच्चों, और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ एक बार कमेंट करेंगे, और कितने बच्चों का कितना सही है प्लीज़ एक बार कमेंट करेंगे बच्चों, ठीक है। कह रहा गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो पीछा ना छोड़ना बच्चों, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए 90 नंबर प्रश्न देखिए। होनहार बिरखान के होत चिकाने पात लोकंतिया का क्या अर्थ है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों, 90 का सी हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर प्रश्न देख रहे हैं बाबू। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्वर्णामिक विशेषण है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 91 का बी, ठीक है बच्चों। आइए 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है बच्चों। 92 का बी हो सी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग 93 नंबर देखते हैं कि शाश्वत खाता होगा इस वर्तमान काल का उदाहरण है, किस वर्तमान काल का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है बच्चों, सी हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रेमा सोती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमा सोती है बच्चों, ठीक है। आइए हम लोग 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर जो देख रहे हैं, खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी बच्चों, अपादान कारक है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आइए बाबू 96 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। जिस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 96 का हम लोग का सी हो जाएगा, चौपाई कहते हैं। क्या बच्चे बच्चों कहते हैं उसको, चौपाई कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग 97 नंबर प्रश्न देखते हैं। जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार प्रवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास, ठीक है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 97 का है। 98 नंबर जो प्रश्न देखने बाबू, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं बच्चों, 98 का ए हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर जो प्रश्न करें, निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बी हो जाएगा ब, ठीक है ना बच्चों। आइए यहाँ 100 नंबर ये जो आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर सी, धन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कितने बच्चों ने ये 100 में 100 मारा है, प्लीज़ एक बार कमेंट करेंगे। 100 में 100 नहीं, 100 में यानी आपको ऑप्शन था 50 सही मारे हैं बच्चों, ठीक है। जिनका जितना सही है प्लीज़ कमेंट करेंगे एक बार बच्चों, जो जहाँ से है एक बार लाइक जरूर करेंगे, वीडियो एक बार लाइक जरूर करेंगे बच्चों, ताकि हम कल ना मैथ के लिए आपके साथ जल्दी से जल्दी लाते रहें। धन्यवाद।